कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़ आज फिर लेकर आया हूं एक हस्ती के बुलंद इरादे और हौसलों की सच्ची दास्तां। बात 1990 की। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर एक 17 वर्ष का लड़का तमिलनाडु के अपने गांव से एक व्यक्ति के साथ पहुंचता है, लेकिन स्टेशन पर भीड़ इतनी है कि वह उस व्यक्ति से अलग हो जाता है और काफी प्रयासों के पश्चात भी वह उस व्यक्ति को खोज नहीं पाता है जिसने उसे मुंबई में पहुंचकर अच्छा काम दिलवाने का वादा किया था। तमिलनाडु में एक कॉफी शॉप में काम करने के दौरान इस लड़के की मुलाकात उस व्यक्ति से हुई थी, लेकिन अब वह इस अनजान शहर में बिल्कुल ही अकेला है। वह काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो हिंदी भी नहीं आती। वह रो रहा है, तभी एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ती है जो स्वयं दक्षिण भारतीय है। वह व्यक्ति उस लड़के को एक मंदिर के पास ले जाकर शांत कराता है और फिर उसे वापस गांव जाने मिलेगा, इस बात का उसे भरोसा दिलाता है। वह खुश भी हो जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि वह इस शहर में जिस मकसद से आया है वह उसे हासिल किए बगैर वह अब गांव नहीं लौटेगा। जबकि वह व्यक्ति उसे गांव पहुंचाने की बात करता है, लेकिन इसने ठान लिया है कि वह अब जिस मकसद से इस शहर में आया था उसे हासिल किए बगैर अपने गांव नहीं लौटेगा। क्या होगा? जरूर इतना ही होगा ना कि उसे अब काम हासिल करने के लिए काफी तकलीफ जरूर होगी। उसने उस व्यक्ति को साफ मना कर दिया जो उसे गांव भेजने की बात कर रहा था, और निकल पड़ता है काम की तलाश में। बड़ी मुश्किल से उसे एक बेकरी में बर्तन धोने का काम मिलता है। वैसे तो यह काम उसके टैलेंट के हिसाब से योग्य नहीं था, लेकिन वह तैयार हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद उसे एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का भी काम मिल जाता है। इन कामों के बदले उसे 150 रुपया प्रति माह प्राप्त होते हैं। रेस्टोरेंट में अनेक लोगों का आना जाना है। यह लड़का अपने मिलनसार स्वभाव की वजह से जल्दी सबका चहेता बन जाता है। बात 1992 की है। इसने अपनी बचत के 1000 रुपए में से एक किराए का ठेला लिया और वाशी में सड़क किनारे दक्षिण भारतीय व्यंजनों का एक रेस्टोरेंट आरंभ कर दिया। लेकिन बार बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले इस ठेले को उठाकर लेकर जाते हैं। इस बात से यह लड़का काफी परेशान है और आखिर तंग आकर 1997 में यह 5000 रुपए महीने से एक कमरा किराए पर लेता है और वहां अपना दक्षिण भारतीय व्यंजनों का होटल शुरू कर देता है। उसकी दुकान पर आने वाले अधिकतर ग्राहक यह युवा है। अब यह लड़का इन युवाओं की मदद से इंटरनेट चलाना सीख लेता है और अब वह इंटरनेट की मदद से खासकर डोसे में अलग अलग प्रकार की वैरायटी बनाना भी सीख जाता है। साथ ही और भी अनेक नए व्यंजन बनाना भी वह सीखता है और जल्द ही 1 साल में उसके यहां डोसे के 26 वैरायटियां मिलना आरंभ हो जाता है। प्रत्येक व्यवसाय में इनोवेशन का काफी महत्व होता है और इस लड़के ने इस बात को समझ लिया था, और यही वजह थी कि 2002 तक उसके यहां 105 प्रकार के डोसे मिलना आरंभ हो जाते हैं। अब लड़के की इच्छा है कि उसका एक आउटलेट पास ही स्थित सामने उसके होटल के जो मॉल है वहां पर अगर खुल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। किस्मत भी उसका साथ देती है। एक दिन
मॉल मैनेजमेंट के लोग उसके यहां खाना खाने आते हैं। उसके खाने से वे बहुत खुश हो जाते हैं और उसे अपने मॉल में एक आउटलेट खोलने का वे स्वयं ऑफर देते हैं। इस प्रकार उसका एक आउटलेट उस मॉल में खुल जाता है और एक एक कर जल्द ही पूरे मुंबई शहर में उसके अब 26 आउटलेट हो चुके हैं। आज उसके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, कतार, अबू धाबी, अमेरिका, सिंगापुर आदि देशों में उसके अनेक आउटलेट खुल गए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दोसा प्लाजा के संस्थापक प्रेम गणपति की। कभी होटलों में बर्तन धोने वाले प्रेम गणपति आज करोड़ों का व्यवसाय करते हैं। दोसा प्लाजा आज एक ब्रांड बन गया है जो किसी नाम का मोहताज नहीं है। तमिलनाडु में एक साधारण से परिवार में प्रेम का जन्म हुआ था। 7 भाई बहनों में से ये एक थे। 10वीं तक इनकी शिक्षा हुई है। 150 रुपए से लेकर 70 करोड़ से भी ज्यादा का सफर तय कर लिया है इन्होंने। आज उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। प्रेम गणपति आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक न हासिल हो मंजिल, जब तक न हासिल हो मंजिल, राह में आराम कैसा, राह में आराम कैसा। तो यह थी प्रेम गणपति की कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के हौसलों और जज्बातों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।